ये कहानी है दो शहरों की, दो राज्यों की। एक राज्य में लोगों के पास टाइम नहीं और एक राज्य में लोग नहीं। एक राज्य में सन्नाटा और एक राज्य में भीड़। जानने के लिए देखिए विचार ग्राइंडर। बहुत समय पहले की बात है। दो राज्य थे। एक का नाम था हरिवन और दूसरे का नाम था उद्योग नगरी। दोनों राज्य किसी स्वर्ग से कम नहीं थे। चारों तरफ घने जंगल, नीली नदियां, ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं, चिड़ियाएं, पक्षियों की आवाजें और इतनी शुद्ध हवा कि वहां के लोग बीमार ही नहीं पड़ते थे। लेकिन बस एक ही समस्या थी। युवाओं के पास काम नहीं था, रोजगार नहीं था। लोग मेहनती थे पर अवसर नहीं थे। हरिवन का राजा बहुत आलसी था। वो कहता था, प्रकृति है, इंसान को और क्या चाहिए। उसने कभी नए काम नहीं शुरू करवाए, ना सड़कें, ना उद्योग, ना स्कूल, ना व्यापार। धीरे धीरे लोग परेशान होने लगे। लेकिन उद्योग नगरी का राजा अलग था। बहुत तेज, बहुत एम्बिशियस। उसका कहना, मेरे राज्य दुनिया का सबसे बड़ा राज्य बनेगा। उसने फैक्ट्रीज लगवाई, इंडस्ट्रीज लगवाई, बड़ी बड़ी कंपनियां खुलवाई। पहाड़ काटे गए, जंगल साफ किए गए, नदी किनारे फैक्ट्रीज बन गई और फिर रोजगार आने लगा। लाखों लोगों को काम मिला। दूसरे राज्य के लोग भी वहां आने लगे। हरिवन के लोग भी अपना घर छोड़कर उद्योग नगरी पहुंच गए। कुछ सालों बाद उद्योग नगरी बदल चुकी थी। हर तरफ चमकती बिल्डिंगें, बड़ी सड़कें, गाड़ियां, मॉल, फैक्ट्रीज। राजा खुश था। जीडीपी बढ़ रहा था, टैक्स बढ़ रहा था और पैसे कमा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ और भी बदलता जा रहा था। अब वहां की हवा भारी हो गई थी, नदी काली हो गई थी, पहाड़ आधे टूट चुके थे। गर्मी हर साल दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। जहां कभी पक्षियों की आवाज आती थी, वहां मशीनों का शोर आता था। जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। पॉपुलेशन डबल हो चुकी थी। लोगों के पास पैसा था पर चैन नहीं। बच्चे एसी में बड़े हो रहे थे और पेड़ों की छांव नहीं जानते थे। और दूसरी तरफ हरिवन आज भी हरा भरा था। नदियां अब भी साफ थी, जंगल अब भी जिंदा थे, हवा अब भी शुद्ध थी। लेकिन वहां इंसान नहीं थे। इंसान के पास काम नहीं था। गांव खाली था। घर टूटने लगे। लोग अपना घर छोड़कर जा चुके थे। एक दिन दोनों राज्यों के बूढ़े लोग मिले। हरिवन का बूढ़ा बोला, हमने प्रकृति तो बचा ली पर अपने लोग खो दिए। उद्योग नगरी का बूढ़ा बोला, हमने लोगों को रोजगार तो दे दिया पर प्रकृति खोल दी। और तभी एक छोटा सा बच्चा पूछता है, क्या कोई ऐसा राज्य नहीं हो सकता जहां इंसान भी खुश रहे और प्रकृति भी। दोनों बूढ़े चुप हो गए, क्योंकि असली विकास शायद सिर्फ बिल्डिंग या जंगल नहीं, बैलेंस होता है। सोचिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।